नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और आज की खास बातचीत के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस कैटेगरी में खास बातचीत के दौरान आपने कई अलग अलग शख्सियतों से आप रूबरू हुए, लेकिन आज जिन शख्सियत से हम आपको रूबरू करा रहे हैं वो खासकर यूथ के लिए और उन यूथ के लिए जो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारियों में जुटे हुए हैं और उनमें भी खास उन लोगों के लिए जो आईएएस या आरएएस की तैयारियां कर रहे हैं। जैसा कि आने वाले वक्त में आईएएस और आरएएस की भर्ती प्रक्रियाएं भी लगभग शुरुआत हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि हर उस युवा के, हर उस कंपटीशन देने वाले शख्स के जहन में एक सवाल उठता है कि आखिर हम तैयारियां कैसे करें, आईएएस की तैयारी कैसे करें, आरएएस की तैयारी कैसे करें, इंटरव्यू कैसा होना चाहिए, उसके लिए क्या प्रिपरेशन पहले होनी बेहद जरूरी है। कुछ इसी तरह के तमाम सवाल होंगे जिनके जवाब हम आपको देंगे और जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं श्री दौलत खान साहब, जो पिछले लगभग 16 सालों से आईएएस हो या आरएएस हो, कंपटीशंस के जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें बेहद अहम तरीके से उनकी तैयारियां करवाते हैं। दौलत खान साहब से रूबरू होंगे, सवालों के जवाब जानेंगे। सबसे पहले दौलत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत सर, आपका भी सर। और सबसे पहले मैं सभी छात्रों का और सुनने वाले तमाम लोगों का द फैक्ट इंडिया न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले फैक्ट इंडिया न्यूज़ को मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतना महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म मुझे दिया ताकि मेरी आवाज़ और मेरी जो एक्सपर्टीज वाला क्षेत्र है वो छात्रों तक पहुंच सके, ताकि बहुत सारे बच्चे जो एग्जाम्स के बारे में जानना चाहते हैं उसके माध्यम से, आपकी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम बहुत बेहतर रणनीति पर चर्चा करने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। दौलत जी, सबसे पहला मेरा एक सवाल है कि चूँकि हर यूथ हर यूथ की एक तमन्ना होती है कि वो आईएएस बने, वो आरएएस बने, लेकिन कई बार दिक्कतें यहाँ आती हैं कि वो तैयारियाँ कैसे करें। तो आप बताइए कि किस तरह से सबसे पहले सोच अगर दिमाग में आई ही गई है तो तैयारियों की पहली सीढ़ी क्या हो सकती है? सर, मेरा अपना मानना है कि सिविल सेवा आईएएस जो है भारतीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर, और आरएएस की जो है वो राजस्थान के लेवल पर सबसे उच्च सेवा है। और स्पेशली गांव का हर व्यक्ति, और अब तो शहरों में भयंकर रुझान है। आपको पता होगा सर कि जिला कलेक्टर की जो भूमिका होती है, वो कलेक्टर शब्द आया ही सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रेवेन्यू वसूलने वालों के लिए। और चूंकि रेवेन्यू आता था गांव से, इसलिए आज से 200 साल से हर बच्चे की, हर पेरेंट्स की हसरत रही है कि उसका बच्चा कलेक्टर बने। इसलिए आपने क्वेश्चन पूछा सर कि क्या सबसे पहली रणनीति होनी चाहिए, तो मेरा अपना मानना है कि किसी भी काम को हम करें उसके लिए पहली शर्त है कि हमारे अंदर उसकी विलिंग पावर जो है वो जबरदस्त होनी चाहिए। साथ ही साथ किसी भी एग्जाम को अगर हमें पास करना है, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो चाहे आरएएस का एग्जाम हो सर, उसके लिए सबसे पहले जैसे हमें किसी घर में पहुंचना है तो हमें उस घर का एड्रेस पता होना चाहिए। ठीक ऐसे ही सबसे पहले आप किसी एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। यानी बात यहाँ पर कि आप किस सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। यस सर, जैसे आईएएस का एग्जाम है तो आईएएस के एग्जाम में आपके जीएस में क्या क्या, सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है, आपको कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट रखना है। और साथ ही साथ सर मैं बताना चाहूँगा कि आरएएस वाले पेपर में प्री एग्जाम में केवल एक ही पेपर होता है और वो केवल जीएस का पेपर होता है, वहाँ कोई सब्जेक्ट की आवश्यकता ही नहीं है। और प्लस आरएएस मेंस के अंदर भी चारों पेपर जीएस अर्थात सामान्य अध्ययन का है, इसलिए कोई भी बच्चा आज की तारीख में इस एग्जाम को इजीली पास कर सकता है। तो ठीक है, प्री में आपने बताया एक पेपर, देन उसके बाद सीढ़ी दूसरी आती है मेंस की, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। और हजारों बच्चे जो इस एग्जाम को देते हैं वो अपना प्राइम फोकस केवल प्री को ही बना लेते हैं, जबकि प्री एग्जाम तो उस कमरे के ताले की चाबी है जिससे कमरा खुलेगा। मतलब अभी तो अंदर दाखिल होना है। यस, प्री एग्जाम तो केवल चाबी देता है। प्री एग्जाम जो है इतनी बड़ी भीड़ से छंटनी करता है कि किन किन बच्चों को हमें लेना चाहिए। अब वो छंटनी परीक्षा है प्री एग्जाम, उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी सर। अब आप कहोगे इसको मुख्य परीक्षा क्यों कहते हैं? सर, इसको दो कारण से मुख्य परीक्षा कहते हैं। नंबर एक, आईएएस और आरएएस जो बनते हैं उनके बनने का मुख्य आधार ये मेंस का एग्जाम ही है। इसी नंबर के आधार पर उनका इंटरव्यू कॉल होता है, नंबर एक।
दूसरा सर, मुख्य परीक्षा जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो सब्जेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव है कि आपको वहां पर लिखना होगा। और आईएएस के एग्जाम में 150-250 शब्दों में लिखना होता है। तो आपकी ये वाली लिखने की प्रैक्टिस जितनी बेहतरीन होगी, वो बच्चा उतना ही जल्दी आरएएस और आईएएस के एग्जाम को पास करेगा। और जो इनको पास करते हैं उसके बाद उनको फेस करना पड़ता है इंटरव्यू। और वहाँ पर क्या चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसके लिए तैयारियाँ बेहतरीन हो सके पहले? सर, मेरा अपना मानना है कि जिस दिन एक बच्चा ये सोचता है कि मुझे आईएएस या आरएएस बनना है, उसी दिन से उसके व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसलिए सबसे पहले तो सर मैं बताना चाहूँगा कि जो आपने पूछा इंटरव्यू, और जाहिर सी बात है हर जगह भी यही चलता है, इंटरव्यू है इंटरव्यू है। उसका वास्तविक नाम जो है सर, उसका वास्तविक नाम पर्सनैलिटी टेस्ट है, व्यक्तित्व का टेस्ट है वो। बिल्कुल। और व्यक्तित्व का जो टेस्ट है सर, आपको मैं रोकना चाहूँगा सर, प्री एग्जाम जो है वो नॉलेज का एग्जाम है। मेंस का एग्जाम जो है वो नॉलेज के प्रेजेंटेशन का एग्जाम है। क्योंकि प्री पास कर लिया इसका मतलब नॉलेज उसके पास में है, मेंस उसने पास कर लिया इसका मतलब नॉलेज का प्रेजेंटेशन भी उसके पास में है। अब रही कि वो बंदा एक आईएएस बनेगा, एक आरएएस बनेगा, तो उसका व्यक्तित्व भी तो मजबूत होना चाहिए। इसलिए उस व्यक्तित्व के परीक्षण के लिए इंटरव्यू रखा जाता है, जिसको हम पर्सनैलिटी टेस्ट कहते हैं। और उसका मार्क्स जो है वो लगभग टोटल मार्क्स का 12.5% के आसपास होता है। और अभी कई जगह जैसे राजस्थान में बातचीत चल रही है कि इंटरव्यू को पूरी तरह समाप्त किया जाए। हालांकि जितने भी सिविल एग्जाम्स हैं उन सब में इंटरव्यू की बड़ी भूमिका है। इसलिए एक बच्चे को जो प्री एग्जाम से तैयारी शुरू कर रहा है, उसी दिन से उसे अपने व्यक्तित्व का परीक्षण भी लगातार करते रहना चाहिए। दुलित जी, यहाँ पर एक सवाल उठता है, लगभग हर स्टूडेंट के जहन में आता है कि ग्रेजुएशन की है या 12th की है, जब भी उसके बाद में जब उसको आईएएस या आरएएस की तैयारियां होती हैं, वहाँ सबसे बड़ा एक सवाल ये आता है कि सब्जेक्ट क्या लिए जाए जिससे उनको मार्किंग अच्छी मिले। लेकिन यहाँ जो चीज़ मैं सोचता हूँ कि सब्जेक्ट भी वो हो जिसमें कैंडिडेट की खुद की रुचि भी हो। यस सर, यस सर। सर मैं बताऊँ आपको कि अब जो नई जनरेशन आ रही है उसकी गाइडलाइन बहुत बेहतरीन है। इसलिए, और दूसरा सर, अगर हम चलेंगे 2000 से पहले, तो उसमें 90% बच्चे जो आईएएस आरएएस बनते थे वो सब के सब आर्ट्स स्ट्रीम वाले बनते थे जी। लेकिन 2000 के बाद आप अगर देखोगे तो टॉप 50 के अंदर 50% बच्चे जो हैं शायद साइंस टेक्निकल या उससे आईआईटीएंस है, एमबीबीएस वाले हैं, साइंस बैकग्राउंड के बच्चे ज़्यादा बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं सर? क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेपर का नाम जीएस है, सामान्य अध्ययन है। और सामान्य अध्ययन में सर पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये तमाम चीज़ें आती हैं। जो इन चीज़ों को सामान्य तरीके से पढ़ लेगा वो इसको निकाल देगा। इसलिए सर आप जितने भी टॉपर्स का पढ़ते होंगे वो टॉपर्स एक ही बात करते हैं कि आपको अगर तैयारी शुरू करनी है तो आप 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वही सामान्य चीज़ें जो उसमें दी हुई है। अच्छा, बात करें चाहे आईएएस हो या आरएएस हो, ठीक है, एक नेशनल लेवल पर है, एक रीजनल लेवल पर है, लेकिन तैयारियां तो जाहिर सी बात है पूरी मेहनत मांगती है, तैयारियां करनी भी पड़ती है। क्या गुरु ज्ञान वो दे सकते हैं आप कि एक नया मार्गदर्शन उन लोगों को मिले जो इसकी तैयारियां कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, और मतलब सबसे जानदार प्रश्न आपका है। रीज़न ये कि सर एक बच्चा जिस दिन तैयारी करता है उस दिन उसके अंदर जो ऊर्जा होती है वो अलग होती है। फिर प्री एग्ज़ाम दिया, फेल हो गया तो ऊर्जा डाउन हो गई, अगर पास हो गया और मेंस भी फेल हो गया तो फिर ऊर्जा डाउन हो गई। तो मेरा अपना मानना है सर कि आपका जो कॉन्फिडेंस फर्स्ट डे था, अगर उसी कॉन्फिडेंस और उसी एनर्जी को आप लास्ट तक बना के रख लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको आईएएस और आरएएस बनने से नहीं रोक सकती। आपने सर, अपन लोग मारवाड़ से हैं और मारवाड़ी में एक कहावत सुनी होगी सर कि गिर को कर रे कन खड़ा, हिरण किसो घी खाए, आग चरे पून बगे, घोड़ा सु आगे जाए, कि हिम्मत कर हुंकार भर। हिरण कौन सा घी खाता है फिर भी घोड़ों से आगे जाता है। मतलब मेरा कहने का यह है कि आपकी पृष्ठभूमि ग्रामीण हो सकती है, आप निर्धन परिवार से हो सकते हैं, आप गरीब परिवार से हो सकते हैं, आप किसान परिवार से हो सकते हैं, लेकिन अगर आप में आत्मविश्वास है, आप में सकारात्मक ऊर्जा है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको इस एग्जाम से वंचित नहीं कर सकती। आप इंडिया टॉप कर सकते हैं, और अभी तक जितने लोगों ने सर टॉप किया है
उनकी अगर आप पूरी पृष्ठभूमि उठा के देखोगे तो सबसे प्लस पॉइंट जो मिलेगा वो यही मिलेगा कि उन्होंने अपनी एनर्जी के लेवल को लगातार बना के रखा और वो जो कॉन्फिडेंस था उसी कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी की और फाइनली सिलेक्ट हो। जाहिर सी बात है, विल पावर मजबूत होना बेहद जरूरी है। फिर चाहे जबरदस्त पर्वत पहाड़ कुछ भी क्यों ना हो, Yes. उसको पार चढ़ करेगा। पार कर सकते हैं। आपने दिल्ली, गुजरात, राजस्थान में अब तक इस 16 साल के करियर में काफ़ी तादाद में बच्चों को आपने पढ़ाया होगा, उनको डायरेक्शंस दिए होंगे। तो प्रेजेंट जो हालात हैं, चूँकि राजस्थान में आरएएस की भर्ती की प्रक्रिया लगभग शुरुआत हो चुकी है, आने वाले वक्त में आईएएस का भी शुरुआत होने वाली है, तो क्या मानते हैं कि संक्षेप में कि हाँ, ये चीज़ों का आप इन बातों का ध्यान रखें ताकि कामयाबी आपको मिल सके? बिल्कुल सर, मेरा अपना मानना है कि सर कैसी भी परिस्थिति हो, हमें उस परिस्थिति में सकारात्मकता के साथ उसको देखना चाहिए। अभी कोरोना संकट के कारण तमाम कॉलेज, स्कूल, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद हैं, लेकिन एक पढ़ने वाले छात्र को इस पूरी स्थिति का बहुत बेहतर तरीके से फायदा उठाते हुए, सेल्फ स्टडी करते हुए और जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो चल रहे हैं उनमें कौन सा प्लेटफॉर्म बहुत बेहतर है उसका एनालिसिस करके उसे अपनी सेल्फ स्टडी को बरकरार रखना चाहिए। साथ ही साथ सर ऑनलाइन एजुकेशन के कुछ अपने पॉजिटिव फैक्ट्स भी हैं कि वो आपको घर बैठे बहुत बेहतरीन टीचर, जो जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अगर जयपुर में है तो जयपुर की कोचिंग तक सीमित था, लेकिन अभी प्रेजेंट जो कोविड-19 का जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है उसमें जयपुर का बच्चा ऑनलाइन दिल्ली की बहुत अच्छी फैकल्टी से पढ़ सकता है, इलाहाबाद की बहुत अच्छी फैकल्टी से पढ़ सकता है। तो वो इन टाइमिंग के इसका फायदा उठाए और एक बेहतर रणनीति अपनाए, अपना टाइमिंग फिक्स करे और उसके साथ साथ अपने अध्ययन को किसी भी हालत में रुकने न दे, लगातार जारी रखें। क्योंकि इस स्थिति में जो बच्चे अभी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि ऑफलाइन क्लासेस खुलेगी उसके बाद हम तैयारी करेंगे, तो ध्यान रखना सर, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना प्रयास करने वाले छोड़ते हैं। इसलिए चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आपको अपनी सेल्फ स्टडी को बरकरार रखना होगा। यानी तैयारियां जारी रखनी होंगी, उसमें कहीं कोई गैप नहीं होगा। और दो चीज़ें महत्वपूर्ण जो यहाँ पर निकल के आई कि एक तो मजबूत आपकी अगर इच्छा शक्ति है, विल पावर मजबूत है, तो आपकी कामयाबी को कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी एक रणनीति है, रणनीति के तहत पूरा समय निकाल कर, समय गंवा कर नहीं बल्कि उसको पॉजिटिविटी अगर आपके दिलो जहन में है तो शायद लगता नहीं कि नाकामयाबी आपको टच कर पाएगी, कामयाबी आपको बिल्कुल मिलेगी। तमाम कुछ ऐसे भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसा कि दूरज जी बता रहे हैं, कि देश दुनिया के किसी भी फैकल्टी को आप अपने साथ जोड़ सकते हैं। आज का जो दौर है उस दौर का फ़ायदा उठाइए। कोरोना के काल में जो एक कोविड का जो पूरा माहौल चल रहा है, अगर इसमें कोचिंग बंद है, कॉलेजेस बंद हैं या बाकी के संस्थान बंद हैं, तो आप ऑनलाइन भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे सकते हैं। बस चाहिए तो मजबूत इच्छा शक्ति। दूरज जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी इसी तरह के सब्जेक्ट्स पर चर्चाएं होती रहेंगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।